अब शुभ्रा एक बात बताओ, गाड़ी हम लोग चलाते हैं हाँ। तो हमें गाड़ी के डैमेज में किन किन चीज़ों से खतरा रहता है? गाड़ी डैमेज हो सकती है। एक तो गाड़ी चल रही है तो एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है, हाँ। हाँ। ठीक है। फिर फिर चल कोई रही है आके तो ठोक के चला कोई गया। आके ठोके चला गया, वही एक्सीडेंट का खतरा रहता है। हाँ। दूसरा ये होता है कि गाड़ी हमने टाइम पे सर्विसिंग नहीं कराई तो गाड़ी के पार्ट्स खराब हो हम्म। जाएंगे। हम्म। तीसरा ये होता है कि गाड़ी के टायर चलते चलते वेयर एंड टेयर हो जाता है। हाँ। हाँ। अब 1 अप्रैल से, हम्म। जो कमिंग 1 अप्रैल है, उससे हमारे गाड़ी को खराब करने के कंपोनेंट्स और हम्म। चीज़ों में एक हम्म। चीज़ और ऐड हो जाएगी। क्या? वो चीज़ जिसकी मदद से गाड़ी चलती है, क्या? पेट्रोल। क्या बात कर रहे हैं? अच्छा। अभी क्या है, 1 अप्रैल से ना गवर्नमेंट ने मैंडेट कर दिया है कि जितने भी पेट्रोल पंप्स हैं सब पे E20 पेट्रोल मिलेगा खाली। ओके। अभी तक हाँ। E10 पेट्रोल मिल रहा है। E10 E20 का मतलब क्या हुआ? हाँ। इनका मतलब यह है कि जो पेट्रोल है उसमें हाँ। अभी तक 10% इथेनॉल कंपोनेंट होता था। हम्म। 10% इथेनॉल मतलब, इथेनॉल क्या होता है? इथेनॉल आपके शुगर केन के बगैस से, आपके कॉर्न से, और जो अनाज जो सड़ जाता है उससे बनाया जाता है। इथेनॉल इज काइंड ऑफ एन अल्कोहल, ठीक है। तो वो ब्लेंड किया जाता है पेट्रोल में। इथेनॉल भी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, बट उतनी एनर्जी प्रोड्यूस नहीं करता जितना पेट्रोलियम करता है। लेकिन इसको करने की जरूरत क्या पड़ रही है हमको? अब जैसा मैंने बताया था पहले भी कि हम लोग 80 to 85% पेट्रोल अपना इंपोर्ट करते हैं। तो तुम ये सोचो कि अगर हर गाड़ी में 10 लीटर में से 1 लीटर इथेनॉल है तो कितना कम कट गया हमारा यूसेज पेट्रोल का, ठीक है। तो अब इसके बहुत सारे फैक्टर्स हैं कि सरकार एक्चुअली E10 से E20 पे क्यों मूव कर रही है। पहला फैक्टर है E10 से E20 मूव करने का कि जो हमारे ऊपर जो बर्डन है हमारे पेट्रोल इंपोर्ट्स का, उसको कम करना, ठीक है। अब सैकड़ों करोड़ गाड़ियां चलती हैं इस देश में। हाँ। अगर सारी गाड़ियां थोड़ा थोड़ा पेट्रोलियम कम यूज होने लगे तो उससे कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। और कितना सरकार को कम इंपोर्ट करना पड़ेगा पेट्रोल, क्रूड, ठीक है। दूसरा पॉइंट यह है कि पोल्यूशन, जो आपका इथेनॉल जब बर्न होता है ना तो उसमें कम जहरीली गैसेज और कम पोल्यूटेंट्स निकलते हैं, वो ज्यादा क्लीन बर्न करता है। तो अजम्पशन यह है कि E20 जब लॉन्च होगा तो उससे जो गाड़ी के एमिशंस हैं उनमें कमी आएगी। तीसरी बात, जैसा मैंने बोला था कि हम लोग गन्ने के बगैस से हम लोग इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं। हम इथेनॉल इंपोर्ट भी करते हैं वैसे। अच्छा। इथेनॉल के लिए हम लोग कॉर्न इंपोर्ट करते हैं यूएस और कनाडा से, बट हमारा जो चंक है, बल्क है जो हमारा इथेनॉल का, वो शुगर केन के जो बाइट प्रोडक्ट्स हैं, शुगर केन हम यूज करते हैं उसके लिए, चीनी बनाते हैं, तो जो रह जाता है बगैस रह जाता है उससे इथेनॉल प्रोड्यूस होता है। और इससे हमारे जो एग्रीकल्चर सेक्टर में एक एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम आती है, उसको और बढ़ाने की कोशिश की जा रही है। ये तो गुड पॉइंट्स हैं, बट प्रॉब्लम क्या है इसका? इसमें लोग इतना दिनों से E20 के बारे में एप्रीहेंसिव क्यों हैं? पहला कारण तो यह है कि E20 जो होगा उसमें इथेनॉल 20% हो गया 10% से। हाँ। अब इथेनॉल में क्या होता है? इथेनॉल में वाटर की वो होती है, क्वांटिटी ज्यादा होती है पेट्रोलियम से। अब उसमें जब वो इंजन में घूमता है, और इंजन में घूमने के अलावा आपका जो इथेनॉल का जो कोरोसिव नेचर है, वो जो आपके रबड़ की जो जॉइंट्स होते हैं जो पाइप को जोड़ते हैं, उनमें ये अनुमान है कि वो जल्दी खराब होंगे, ठीक है। तो उसके वजह से आपको मेंटेनेंस बढ़ानी पड़ेगी गाड़ी की। दूसरी बात, ज्यादा बेटर बर्न करता है एनर्जी, बट प्रॉब्लम यह है कि इसमें एनर्जी डेंसिटी कम है पेट्रोल से। 1 लीटर इथेनॉल और 1 लीटर पेट्रोल, इन दोनों के बीच में एनर्जी डेंसिटी का फर्क है, ठीक है। तो इथेनॉल जब ऐड करते हैं तो पेट्रोल की ओवरऑल एनर्जी डेंसिटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उसका माइलेज कम हो जाता है। अभी मेरी गाड़ी मान लो 16 का माइलेज दे रही है, अगर मैं 1 तारीख से इथेनॉल वाली E20 चलाने लगूंगा तो इसकी माइलेज हो सकता है 15 हो जाए या 14.5 हो जाए। तो इवेंचुअली जो पैसा सरकार शायद बचाने की कोशिश कर रही है E20 लगा करके, हो सकता है हमारी कंजम्पशन ओवरऑल बढ़ जाए अक्रॉस इंडिया पेट्रोलियम की। अच्छा। अभी ये देखने वाली बात है, आज से हो सकता है 1 साल 2 साल बाद डेटा है कि हमारी एक्चुअल कंजम्पशन कम हुई या बढ़ी, ठीक है।
ये देखने वाली बात है, ये तो पता चलेगा। हालांकि एक बात और भी है, सरकार E20 पे नहीं रुकेगी, इसको आगे जाके E27 तक लेके जाने का प्लान है। तो अब देखने वाली बात यह है कि हमें क्या इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पे ट्रांजिशन करें हम लोग, हाँ या हम लोग हाइब्रिड व्हीकल्स पे ट्रांजिशन करें। पेट्रोलियम व्हीकल्स हो सकता है उनका बिकना कम हो जाए। अब प्रॉब्लम यह है कि अभी तक जो 2023 तक की जो गाड़ियां हैं, दे आर नॉट कंप्लायंट विद E20 पेट्रोल इंक्लूडिंग आवर कार। तो हमको अच्छा। ज़्यादा दिक्कत है। E2023 के बाद की जो गाड़ियां उनको दिक्कत नहीं है, लेकिन जब E27 आएगा हम्म तो उसके लिए फिर जो 2023 की गाड़ियां हो सकता है वो कंप्लायंट ना हो। हम्म, तब वो जब उनका टाइमलाइन आएगा E27 का, तो उसके पहले गाड़ियां सरकार बताएगी, तो गाड़ियां मैन्युफैक्चरिंग शुरू होगी, इंजन उस हिसाब से बनेंगे। तो ये सोचने वाली बात है कि हमें एक्चुअली चाहिए क्या। बहुत कुछ चेंज होगा। हाँ, बहुत सारी चीज़ों की देखो ट्रांजिशन का फेज़ है। हम वैसे भी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की तरफ मूव कर रहे हैं। हो सकता है इवेंचुअली ये पेट्रोलियम पूरी तरह से फेज आउट ही हो जाए, बट देखो कब तक होता है। चाइना में अभी आज की डेट में 60% ऑफ ऑल व्हीकल्स सोल्ड आर इलेक्ट्रिक, इंक्लूडिंग पर्सनल व्हीकल्स, इंक्लूडिंग कार्स। उन्होंने अपना इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की कैपेसिटी, बैटरी की कैपेसिटी, मैन्युफैक्चरिंग की इतनी बढ़ा दी है कि वो लोग 60% गाड़ियां वहां जो बिक रही हैं वो इलेक्ट्रिक गाड़ियां हैं, इंडिया में बिक रही हैं चाइना की गाड़ियां, इंक्लूडिंग वियतनाम की हाई एंड कार्स इंडिया में बिक रही हैं, जो कि डायरेक्ट कंपटीशन दे रही हैं टाटा और महिंद्रा को, और उनसे बेटर माइलेज दे रही हैं।